कपड़े का काम करना है, यूट्यूब खोल लिया, देख लिया, हर जगह पे वीडियो दिखाई दे रहा है, अरे भाई ये आदमी बहुत तगड़ा मैन्युफैक्चरर है, इसके पास ही जाना है। अपनी सिटी से ट्रेन पकड़ी है सूरत आने के लिए, पहली बार कपड़ा खरीदने सूरत आना है, अपनी सिटी के अंदर बोर्ड देख लिया सूरत के मैन्युफैक्चरर का, अरे भाई साहब इसका बोर्ड यहाँ लगा हुआ, मतलब ये तो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, नंबर नोट करो, फोटो खींचो, मेरे को वहीं जाना है। कई बार अपन यूट्यूब वीडियो खोल लेते हैं, किसी मैन्युफैक्चरर का वीडियो देख लेते हैं, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आ रखा है, कोई सोशल मीडिया का सेलिब्रिटी के साथ में, तो अपने मन में ये चीज़ आती है कि यार इसका इनके साथ में ये लोग इनका प्रमोशन कर रहे हैं, तो मतलब ये तो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, अपने को तो इसके पास ही जाना है क्योंकि सस्ता माल तो यही देगा अपने को। तो नमस्ते व्यूवर्स, मैं सुमित भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करूंगा आप सब ठीक होंगे। मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम सुमित है और मेरी फर्म का नाम पड़ता है एमबी क्रिएशन, जो कि सूरत में न्यू सरदार टेक्सटाइल मार्केट के अंदर लोकेटेड है। शॉप का नंबर पड़ता है 1025 और 1030। प्रोडक्ट जो आपको हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग किए हुए मिलते हैं वो है साड़ी, सूट मटीरियल, कुर्ती रेडीमेड में 2 पीस, 3 पीस, 1 पीस सारे मिल जाएंगे, दुपट्टा मिल जाएंगे और बॉटम वियर, लेगिस, प्लाजो, ये सब आपको कम दाम में और एक अच्छी क्वालिटी के साथ में एमबी क्रिएशन में मिल जाएंगे। तो आप अगर व्यापार के उद्देश्य से सूरत में आते हैं कपड़ा परचेस करने, एमबी क्रिएशन जरूर विजिट करें। और कोई भी टाइप की आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं वहां से आप कांटेक्ट करके, फोन करके या व्हाट्सअप करके जो भी आपको जानकारी चाहिए हमारी फर्म के बारे में या सूरत आने के बारे में, आपको सटीक जानकारी वहां से मिलेगी। अब आज की वीडियो के अंदर मेन बात करेंगे, आप पहली बार सूरत आ रहे हैं कपड़ा खरीदने के लिए और आपको ये चीज अगर मालूम नहीं है कि भाई सस्ता कौन दे रहा है, महंगा कौन दे रहा है, क्योंकि यहाँ तो समंदर है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर बैठते हैं, मैं बैठता हूँ, मेरे जैसे लाखों और बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सस्ता है वाकई में और किसका कपड़ा महंगा है? क्योंकि पूरा सूरत तो आप एक दिन 2 दिन में घूम नहीं पाओगे, ना पता लगा पाओगे कि किसकी रेट ज्यादा है, किसकी सस्ती है। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये स्पेशल वीडियो इसी टॉपिक पे मैं बनाने वाला हूं ताकि आपको पता रहे और आप जब अपना बजट जो कि आप मेहनत से लेके आए हैं, अरेंज करके लेके आए हैं, कमा के लेके आए हैं और एक नया सपना अपने व्यापार को स्टार्ट करने का देख के लेके आए हैं कि भाई मुझे इस व्यापार में फ्यूचर बनाना है, तो वो खराब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो उसके उद्देश्य से बना रहा हूं कि अगर आपको 5%, 10%, 15% भी कई जगह से कपड़ा सस्ता मिलता है तो वो आपका अधिकार है, वो लेना आपका अधिकार है। आप क्यों 10%, 5%, 15% किसी को ज्यादा दोगे? तो ये डिसाइड कैसे करेंगे आज मैं बताता हूं आपको। अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा सूरत आने से पहले अपने घर में बैठे बैठे कि यार ये मैन्युफैक्चरर ये 100% महंगा देगा, ये मैन्युफैक्चरर है इसके पास सस्ता मिल जाएगा। एक गणित सुन लो पहले कि अगर जैसे मैं कोई साड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, सारी मेरी कॉस्टिंग मिला के मैं 100 रुपये में तैयार कर रहा हूँ। सूरत के अंदर हमसे तो कुछ गणित छुपी हुई नहीं है कि वर्क कितने में होता है, कौन सा वर्क कितने में होता है, डायमंड कितने में लगते हैं, 100 पीस डायमंड के अगर एक साड़ी पर लगाते हैं कितने में लगते हैं और 1000 पीस डायमंड के अगर एक साड़ी पे लगाते हैं कितने में लगते हैं। हमसे तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो जितने सालों, कोई 15 साल से बैठा है, कोई 10 साल से बैठा है और कोई 1 साल से भी बैठा है ना, उसको भी ये गणित पता है, क्योंकि मार्केट में यार डेली लोग मिलते हैं, कौन सी डिजाइनें कितने रुपए में बन रही है सब पता है। मुझे भी पता है, जो मेरा पड़ोसी दुकानदार है, मैन्युफैक्चरर है, उसको भी पता है। अब मैं अगर कोई चीज 100 रुपए में तैयार करवा रहा हूँ, उसमें पैकिंग वैकिंग तक कंप्लीट होने के बाद उसकी कॉस्टिंग मेरी 100 रुपए आ रही है, तो मेरे पड़ोसी दुकानदार की वो 80 रुपए नहीं आ सकती, वो भी 100 ही आएगी। अगर मैं 150 में कोई चीज तैयार करवा रहा हूं तो वो उसकी भी 150 ही आएगी। वो 150 में करवा रहा है तो मैं भी 150 में ही करवा पाऊंगा, मैं 100 में नहीं करवा पाऊंगा वो चीज रेडी। अब सस्ता महंगा डिसाइड होता है हमारा मार्जिन कितना है, मैंने उस पर कितना मार्जिन लगाया, उस पड़ोसी दुकानदार ने उस पर कितना मार्जिन लगाया, वो डिसाइड करेगा आपको सस्ता मिलने वाला है या फिर महंगा। मैं महंगा हूं, वो सस्ता है, या फिर वो महंगा है या मैं सस्ता हूं, ये डिसाइड करेगा हमारा दोनों का मार्जिन। हम दोनों का मार्जिन डिसाइड करता है हमारे खर्चे कितने, हमने कितने खर्चे पाल रखे हैं, उसी हिसाब से हमारा मार्जिन होगा। अब अगर मेरे खर्चे 100 रुपए की साड़ी के ऊपर मेरा 20 रुपए खर्चा है और मैं 10% मार्जिन लगा रहा हूं, तो 10% तो मैं माइनस जा रहा हूं, तो वो तो घाटे का व्यापार हो गया, वो तो मैं करूंगा नहीं, मुझे 130 लगाना पड़ेगा उसका, क्योंकि 20% तो मेरा खर्चा आ रहा है टोटल मिला के। मैंने प्रमोशन पे खर्चा कर दिया, मैंने यूट्यूबर बुला के उनके ऊपर खर्चा कर दिया, मैंने सेलिब्रिटी बुला के उनको पैसे दे के साथ में वीडियो बनवा लिया, उनके ऊपर मैंने खर्चा कर दिया। तो सीधी सी बात है, मुझे साड़ी का रेट बढ़ाना पड़ेगा। और वो पड़ोसी दुकानदार ने अगर ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सिंपल अपनी साड़ी बनाई, वो सीधा सीधा अपने प्रचार कर रहा है, आपसे कंटिन्यू जुड़ा हुआ है पहले से, उसको बस खाली 100 में बनाना है, 10% अपना लगाना है और 110 में आपको दे देना है। तो आप मुझसे परचेस थोड़ी करोगे कि 130 वाली साड़ी, आप तो उसी के पास जाएंगे ना कि 110 में वहां मिल रहा है। अब मैं जब इतने सारे खर्चे मेंटेन कर लूंगा तो जाहिर सी बात है मेरा मार्जिन तो अब जाने ही जाने वाला है, ऊपर जाने ही जाने वाला है। अब सबसे बड़ी गलती आप पता है क्या करते हो, आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप सूरत विजिट करने वाले हैं, अब जिनके प्रमोशन आपको ज्यादा दिखाई देते हैं, यूट्यूब खोला, हर चैनल के ऊपर जिसका वीडियो दिखाई दे रहा है, रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, वहां पे आपको बैनर, बोर्ड, ये बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, ये बहुत सारी चीजें, मतलब प्रमोशन में भरमार। यूट्यूब वीडियो खोला, सेलिब्रिटी के साथ में वीडियो, आज इसके साथ में
ये सोशल मीडिया का सेलिब्रिटी, इसके साथ में वीडियो, आपको माइंड में पहली चीज़ जो आती है ना वो ये आती है कि यार ये वाकई में बड़ा मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि इसके साथ में तो मतलब ये सब लोग वीडियो बनाते हैं और इसके स्टेशन पे इतने सारे प्रचार है। आप एक सिंपल चीज़ नहीं सोचते कि आप मान लीजिए बिहार से आते हैं या यूपी से आते हैं, आपका जो लोकल रेलवे स्टेशन है वहाँ पे अगर किसी बंदे का होर्डिंग लगा हुआ है सूरत के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ आपके रेलवे प्रशासन ने इनसे रिक्वेस्ट करी होगी कि सर आप सूरत के बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे स्टेशन पे अपना होर्डिंग लगा के हमारे स्टेशन की शोभा बढ़ा दीजिए? ऐसा होता है क्या? आप जाके कभी, आप तो लोकल हैं वहाँ के, स्टेशन पे जाके पूछो कि मुझे यहाँ पे होर्डिंग लगाना है, मुझे यहाँ होर्डिंग लगाना है 2x2, पूरा एस्टीमेट निकाल के दे देंगे आपको कि भाई 2x2 का लगाओगे तो आपका मंथली 10,000 रुपये मिनिमम, बता रहा हूँ 9 से 10,000 रुपये महीने का किराया। 2x2 छोटा सा जो बोर्ड आता है ना, छोटा सा 2x2 का कितना होता है, मिठाई का डब्बा आता है इतना बड़ा, तो या साड़ी का डब्बा आता है इतना सा, अगर प्रमोशन लगाएंगे तो 9 से 10,000 रुपये लगते हैं उसके। और वही अगर आपने बड़े लगवा लिए, एक बोर्ड से तो कुछ होने वाला नहीं है ना 2x2 के, इससे कम से कम आदमी लगाएगा 5, वैसे 2x2 के लगाएगा, एक बड़ा होर्डिंग लगाएगा। सिर्फ जाके रेट पूछना वहाँ पे कि मुझे लगानी है अपनी शॉप के लिए, यहाँ पे बताइए सर क्या है बोर्ड लगाने का यहाँ पे, वो आपको एस्टीमेट बताएगा, आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे वहाँ पे कि यार ये तो अगर मैं पूरे ढंग से प्रमोशन कराऊं, क्योंकि 1-2 बोर्ड लगाने से तो मजा नहीं आएगा, किसी की नजर ही नहीं जाएगी वहाँ पे। भरचक दिखाना है चारों तरफ, कहीं भी लोग देखे अरे ये यही आदमी है, इधर देखे तो अरे इसी का बोर्ड लगा है, सामने देखे तो अरे इसी का बोर्ड लगा है, तब जाके वो प्रमोशन होता है ढंग से। अब उस प्रमोशन के अंदर अगर 2 लाख रुपए आपके महीने खर्च हो रहे हैं, जो कि 100% होंगे, आप जाके अपने रेलवे स्टेशन पे पूछना कि मुझे होर्डिंग लगानी चारों तरफ, कितने रुपए लगेंगे, वो आपको कम से कम 2 लाख रुपए का एस्टीमेट देगा महीने का किराया। अब अगर 2 लाख रुपए आप वहाँ पे किराया दे रहे हो तो वो आप अपनी जेब से दोगे? जेब से दोगे क्या? नहीं दोगे ना। आप कहाँ ऐड करोगे उसको? जिस बिजनेस का आपने प्रमोट किया वहाँ पे, जिस बिजनेस को आपने प्रमोशन किया वहाँ पे। आप अगर साड़ी बेच रहे हैं, साड़ी का प्रमोशन किया है, तो आप उसी साड़ी के मार्जिन में तो डालेंगे वो चीज़। आपकी साड़ी की रेट महंगी जाएगी या फिर सस्ती हो जाएगी? या ये करने से आप कोई बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर हो गए? नहीं हो गए। ये सिर्फ वो चीज़ हो गई कि आप वो अट्रैक्शन देख के वहाँ पे जाते हैं और रेट से सेटिस्फेक्शन शुरुआत में, तो क्योंकि आप तो नए, आपको पता ही नहीं चलता है कि महंगी है सस्ती है। आपने गए परचेस कर लिया, पता आपको तब चलता है जब अपने शहर में जाके अपने घर से, अपने दुकान से चालू करते हैं, अपने काउंटर पे रखते हैं, आपका पहला कस्टमर आपके पास आता है, बोल के चला जाता है भाई बहुत महंगी दे रहा है, पास वाला तुझसे 50 रुपये कम दे रहा है, यही चीज़। तब आपको दिमाग पे क्लिक होती है ये चीज़ कि यार ये मैंने महंगा परचेस कर लिया। दूसरा कस्टमर आ रहा है, वो भी यही चीज़ बोल के जा रहा है। 5वां कस्टमर आ रहा है, वो भी यही चीज़ बोल के जा रहा है कि भाई महंगा है, महंगा है, महंगा है। तो महंगा सूरत नहीं है, आपने जहाँ से परचेस किया वो महंगा है, वो महंगा है। अब सूरत में 1 लाख दुकानें हैं, सारों का मार्जिन एक जैसा थोड़ी है। किसी का कम है क्योंकि उसके खर्चे कम है, किसी का ज़्यादा है क्योंकि उसके खर्चे ज़्यादा है। अब यूट्यूब वीडियो आजकल लोग बनाते हैं, आप यूट्यूब ओपन करते हैं, सोशल मीडिया, चलिए अच्छी चीज़ है, अपने बिजनेस को प्रमोट कीजिए, बताइए लोगों को कि आप क्या बेचते हैं, क्या बनाते हैं। लेकिन ये तो चीज़ ऐसा नहीं है कि इसके पीछे आप महीने का 5-5 लाख रुपए डाल के प्रमोशन तो इतना सारा कर लो और अपनी साड़ी की रेट बढ़ा दो। तो आप जो नया स्टार्ट करने वाला है ना, वो वहाँ से परचेस कर लेते हैं, तो फिर बिजनेस पर असर पड़ता है, क्योंकि महंगा चीज़ ही महंगी है। मेरा शुरुआत से एक रीज़न रहा, आपने देखा होगा 2020 में मैंने चैनल बनाया था अपना सुमित बिजनेस जोन। आज तक 2020 के बाद में आज तक किसी भी बाहर वाले यूट्यूबर को पेड प्रमोशन नहीं करवाया कि पैसे देके मैं अपनी शॉप पे बुला रहा हूँ, वीडियो बनाओ। बुला नहीं सकता मैं किसी को। अभी अगर मैं फ़ोन लगा दूँ ना, कल 10 यूट्यूबर मैं यहाँ पे इकट्ठा कर सकता हूँ एक साथ। अब किसी की रेट 15,000 है, किसी के 20 है, किसी के 25,000 है, किसी के 10,000 है, और कोई तो 40-40, 50-50 तक लेते हैं। और जो सेलिब्रिटी अगर बुलाते हैं वो 1.5-2 लाख से कम का नाम ही नहीं लेते। और वो भी कौन? ये सोशल मीडिया पे आज के बने हुए सेलिब्रिटी। पता नहीं लोग क्यों पसंद करते हैं, मेरे को तो समझ भी नहीं आते। वो 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए उनकी रेट है। तो भाई मैं उनको बुला के यहाँ पे प्रमोशन करा के कौन से नौ की तेरह करने वाला हूँ यार। वही चीज़ साड़ी पे महंगी करूंगा, आपको महंगी मिलेगी, आप बेच ही नहीं पाओगे, आपका बिजनेस ही खराब हो रहा है वहाँ पे। तो मेरे वो क्या काम आया वो सेलिब्रिटी, और आपके क्या काम आया? वो आके बेच रहा है आपकी साड़ियाँ वहाँ पे, आप उनको देख के आए हो, वो थोड़ी बेच रहा है आपकी साड़ियाँ वहाँ पे। आपको फर्क पड़ेगा, आप बिजनेस को फर्क पड़ेगा सस्ते महंगे से। आपने सस्ता परचेस किया है, महंगा परचेस किया है, किसी की बड़ी दुकान है, किसी की छोटी दुकान है, ये चीज़ें, इन चीज़ों का आपसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको रेट जहां सस्ती मिल रही है वहां जाके परचेस करो। और ये खर्चे देखो पहले, किसके कितने खर्चे हैं, कौन जबरदस्ती का प्रमोशन करवा रहा है। ये प्रमोशन में जितने लोग पैसे डालेंगे वो निकालने आप में से ही है। बेसिक चीज़ें हैं, ये बताने वाली चीज़ नहीं है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको समझने वाली चीज़ें हैं खुद को। फिर आप वहाँ जाके कई बार ऐसी जगह से परचेस कर लेते हैं, फिर कमेंट करते हैं दूसरे चैनल पे आके। जैसे मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मैंने फलाने जगह से परचेस किया था और बहुत महंगा मिला, बहुत महंगा मिला।
तो महंगा डायरेक्टली इसलिए मिलेगा यार, ये चीज़ें होती है, गणित ये होती है। आप महीने का 10 लाख 15 लाख रुपए सिर्फ प्रमोशन में दे रहे हो, जहाँ से आवक कुछ नहीं है, सिर्फ वो आपका एक खर्चा है जो कि आप साड़ी के अंदर ऐड करोगे ही करोगे, अपने प्रोडक्ट के अंदर ऐड करोगे ही करोगे, और उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा आप जैसे रिटेल जो स्टार्ट करने के लिए सूरत आते हैं उनके ऊपर। कई बार नाम बड़ा सस्ता नहीं देता है, नाम बड़ा हमेशा महंगा ही देता है। ब्रांड की टी शर्ट ले लो, ब्रांड के शर्ट ले लो, ठीक है, सेम चीज़ मिलेगी। एक लोकल जो दुकानदार बैठा है, सेम ब्रांड में जा रहे हो 3,000 रुपये देते हो, और वो सेम वो वहाँ पे बेच रहा है 1,000 रुपये में दे रहा है आपको। तो वो प्रोडक्ट कुछ वैसा कुछ खास नहीं है, सिर्फ वो उसके खर्चे बड़े हैं, उन्होंने बड़े मॉल में शॉप कर रखी है, उनका रेंट बहुत ज़्यादा है, उनके स्टाफ इंग्लिश बोलने वाले हैं, तब जाके उनकी वो टी शर्ट महंगी हुई है। और उसके बेचारे के कोई खर्चे नहीं है, वो कम रेट में बैठा है, कम उसको भाड़ा देना पड़ रहा है, उसका स्टाफ जो है वो हिंदी बोलता है और नॉर्मली बात करके मतलब कम पगार के अंदर वहाँ काम करता है, तब उसकी टी शर्ट सस्ती है। ये एक सिंपल सी गणित होती है ना, समझने जैसा क्या है इसमें? अब क्यों माइंड इतना लगाते हो? तो छोटे बड़े ऐसे डिसाइड मत करोगे जिसका प्रमोशन ज़्यादा है वो है। मैं मेरे ऊपर लेके देता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है, हमेशा रहेगा। जब से समझ आई है मेरे अंदर कि व्यापार को करना है, तो मेरी थिंकिंग कभी ये नहीं रही थी कि मुझे सिर्फ व्यापार करना है और बढ़ाना है, जितने ज़्यादा लोग मेरे पास में आ सके, जितने मुझे कम मिले, कोई इशू नहीं है। मेरे पास अगर डेली के 50 की जगह 20 कस्टमर्स विजिट कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, संतुष्ट होके जा रहे हैं और सही रेट में माल ले जा रहे हैं, वो जीत है मेरी। और मैं 50 बुला सकता हूँ, प्रमोशन ये नहीं करवा सकता कि मैं 2 4 5 लाख रुपए लगा, इजीली करवा सकते हैं। यूट्यूबर आए दिन यहाँ सूरत में आते रहते हैं, दिल्ली के यूट्यूबर, कहीं के यूट्यूबर, आजकल ये बिहार के यूट्यूबर, वो चैनल बना लेते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं कि भैया हम आपकी दुकान का प्रमोशन कर देते हैं। पैसे सुनोगे उनके ना तो आपके दिमाग के खुद के तार हिल जाएंगे। एक वीडियो बना के जाता है, 4-5 हज़ार व्यूज़ आते हैं और 15-15 20-20 हज़ार रुपये ले जाते हैं। तो 4-5 हज़ार व्यूज़ में कोई इतना काम थोड़ी मिल जाता है कि 20 हज़ार रुपये एक कस्टमर से कवर हो गए। तो कहाँ से कवर होता है? वो आप में से कवर होता है। ये चीज़ जिस दिन समझ आएगी ना आपको, सस्ते महंगे का फ़र्क समझ आ जाएगा, कौन सस्ता दे रहा है कौन महंगा दे रहा है, ये चीज़ पता चल जाएगी आपको। और जो परचेज़ होगी वो बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए और बहुत मजबूत हो जाएगी। जब आप अपने कस्टमर के सामने जब प्रोडक्ट फेंकेंगे ना, सामने ये देखिए रेट ये है, वो लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। सूरत की वाकई की रेटें ये है, वो नहीं है जो प्रमोशन डाल डाल के उस रेट को बढ़ाया गया है, वो नहीं है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आइडिया लगाओ इन चीज़ों का, कि जिनके पैसे प्रमोशन में ज़्यादा जाते हैं, जाहिर सी बात है उनका रेट हाई जाने ही जाने वाला है। आप पहले विजिट कर लो जिनके प्रमोशन ज़्यादा है, जिनसे आप ज़्यादा इंप्रेस होते हैं कि यार इनका बहुत बड़ा सिस्टम है, इनका यहाँ स्टेशन पे होर्डिंग, यहाँ सेलिब्रिटी के साथ वीडियो, यहाँ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के साथ वीडियो, और मतलब यूट्यूब खोलो तो हर चैनल के ऊपर इनका वीडियो दिखाई दे रहा है, मतलब इस बंदे में कुछ दम है, इसके प्रोडक्ट में कुछ दम है। पहले वहाँ विजिट कर लो और फिर एक कम खर्चे वाले के पास में विजिट करना, चीज़ वही मिलेगी, अंतर 15 से 20% का मिलेगा आपको। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको समझ आया होगा। मेन मुद्दा यही था समझाने वाला, जो आप आसानी से मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। मैंने मेरी भाषा में समझाया है, आप अपने तरीके से उसको समझ लीजिएगा। और वीडियो अच्छा ही था, समझने लायक था। पहली बार सूरत आ रहे हो, आपके लिए काम का वीडियो था। चलिए, उम्मीद करूंगा वीडियो ठीक लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।